जीन्स पैंट। अब वो पैंट इतनी टाइट है कि वो बेचारा बैठ ही नहीं पाता। वो पैंट इतनी टाइट है कि अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा खड़ा होके तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठता है बच्चा, कोशिश करता है बैठने का, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है इसका। आधा पेशाब जमीन में और आधा पेशाब रुक जाता है जब खड़ा होकर चेन लगाता, आधा पेशाब पैंट में। एक पैंट अभी और निकली है, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? इधर है। एक लड़का को देखे कि यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, पिछुओ फटल था। कब सुधरेगा हमारा नौजवान? इंशाल्लाह इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू पूछे जाओ, खाने बैठो 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 बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ए बाबू बैठ जाओ बेटा बैठो। वही बोले ना आपको, हम क्या बोले? देखिए पैंट जो पहना है ना, इतनी टाइट पैंट है कि बच्चा बैठ ही नहीं पाएगा। अब कहीं बैठा ऐसा ना फर्र हो जाए, परेशानी ना है। एक जमाना था फिल्मिस्तान हीरो वाला लोग ढीली ढाली पैंट पहनता था, एकदम ढीली ढाली। ऐसा पैंट पहनता था एक आदमी नीचे से अंदर घुस जाए। तो वो ढीली ढाली किया तो ये भी ढीला ढाला पहना। वो टाइट किया तो ये भी टाइट किया। वो फाड़ा है, ये भी फाड़ा है। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गया, आपने पहन वो पहन। इंशाल्लाह कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। माइक ऑपरेटर, आपका माइक बहुत अच्छा है बाबू, अपना नंबर दे दीजिएगा, हम कलकत्ता जरूर बुलाएंगे आपको। माइक ठीक जगेगा इंशाल्लाह। इजाजत हो तो एक मतला एक शेर मैं सुना दूं। अरे सुना दे, बोलिए ना। अच्छा एक वादा करो, हम अपने बच्चों से वादा ले रहा हूं कि मेरे बच्चों एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा? अरे कोई जाएगा? हे लगले ठंडा टेंशन। एक जगह तकरीर करा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने परेशान है बाबू? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लग रहा है। बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है। तो हम बोले बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला की करल जी, वो जे करल जे चला नहीं है भागली, जब जामे की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, दिल जमी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आप बैठे। मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह एक मतला एक शेर। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी आए, या खुदा मदीने में। बहुत अच्छा शेर था, लेकिन मौत के बारे में था, इसलिए आप लोग कुछ नहीं बोले। बोले बाप ये शेरों में आमीन नहीं बोलना चाहिए, कहे कबूल भाई ती जलसा चाहिए यही टपकी जो। मौत से आदमी बड़ा डरता है, मौत से आदमी बड़ा डरता है। हालांकि मरना जरूरी है। अरे मरना है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो कैया? जब आएगी देखा जाएगा इंशाल्लाह। मोमिन का मरना असल जिंदगी है।
मोमिन का मरना असल जिंदगी है, यहाँ की जिंदगी तो चंद रोजा है। एक गरीब आदमी था बेचारा, सर में गठरी लेकर के खेत से मजदूरी करके गठरी लेके जा रहा था। दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, तो ठोकर लगी, गिर गया। गरीब आदमी था। बोली कि अल्लाह कितना गरीब बनेला, अल्लाह कमावे जी नहीं तो खाना नहीं मिले जाए, अल्लाह ये जिंदगी नहीं चाहिए, ते मौत तक भेजा, हम मरी जो। गांव का एक मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत तक दुआ मांगी। अंधेरा था, ये था, ये काली चादर ओढ़ा वो नौजवान, काली चादर पूरा मुंह ढक करके उसके आगे मांग गया। बोले क्या भैया? बोले हम तुर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? बोले अभी तुम दुआ मांगे थे ना, अल्लाह मौत को भेज देना। बोला नहीं, मुंह हंस निकली गल, ये बोझो की निकल उठा था, मैं जल्दी घर जो। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने। कितने लोग हाजी हैं इसमें? कितने लोग हाजी? हाथ उठाइए तो देखो, है पीछे है माशाल्लाह। एक हाजी साहब, हाँ हाँ माशाल्लाह, एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, तो हाजी साहब से पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो हाजी साहब बोली कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल शकूर। अब हाजी साहब उन लोगों से पूछा कि तोर नाम किसान हो? तो नमाजी में से एक आदमी बोला कि हमारा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले ओ हम हज कर लान, मैं हाजी लिखा हुआ जिन तेरे नाम हाजी के नहीं बोली जाओ। तो आदमी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं, हम दिनों में 5 मर्तबा नमाज पढ़ी तो नमाजी नहीं लगबो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। माशाअल्लाह, यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, हलवा खा के बैठी थी। अभी शबे बारात गुजर गया, ए हलवा, हमारी माँ बहनें भी आई हैं। अच्छा, बहुत हलवा का भी क्वालिटी है भाई, हलवा का क्वालिटी है। अभी मुझे पता ये चला कि शबे बारात के बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ जरूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना जरूरी है? हाँ, खाने की चीजें खाइए, खाली हलवे का खाइएगा? गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कदीमा खाइए, खाली हलवे का खाइएगा। अच्छा, हमारी माँ बहने भी है ये फुदकी में हम पूरे रात में सुतलान से, हाँ खुद याग बापा छे नहीं हलवा बड़ा पसंद, खुद याग बापा का हलवा बड़ा पसंद।
पूरे रात हलवा बनेलहान में खुदियाक बापा खिले ले, तब खुदियाक बाप खे के सुतले। मकई का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा, दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है ये नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगते जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह व जिक्र अज़कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात, असल में। अरे बोलो भाई, अब वो रात गुजर गई, अब रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमजान में भी कई रातें हैं। ओ इन्ना अनज़लना हो फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। रमज़ान में भी वो महीना है जो लैलतुल क़द्र का, वो क़द्र की वो रात आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन रातों को, ताक रातों को जगो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन ताक रातों में जगने वालों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। इंशाअल्लाह जगेंगे। कितने लोग जगेंगे? सबे। इसका मतलब जन्नत में जाने का सबका चाहत है। जो जगेगा वो पाएगा, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो ताकरा रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिर्फ जागना नहीं, ये दिन का रोज़ा रखना है, रात को जगना है। 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रात। रमज़ानुल मुबारक के महीने में 5 रात है। इन रातों को शब कदर कहते हैं, शब कदर की रात। और कुर्बान जाओ, बड़ा मुबारक रात है मेरे बच्चों। शब कदर को तलाश करो, इन ताक रातों में तलाश करो। कैसे तलाश करोगे? कुरान की तिलावत करके। कैसे तलाश करोगे? जिक्र अज़कार करके। कैसे तलाश करोगे? अल्लाह से दुआ मांग करके। इन रातों के अंदर में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान के महीने की तैयारी है ना पूरी? अरे पूरी तैयारी है ना? कैसे तैयारी है? कैसे तैयारी करोगे रमज़ान के महीने की? कई रोज़ेदार मिलेंगे रमज़ान के महीने में। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वो बैठेगा। बोलो बात सही की गलत? बोलो। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोज़ेदार वो है, रोज़ा नहीं रखेगा, शहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोज़ेदार वो है जो पहला रोज़ा रखेगा, पहला ठो रोज़ा रखेगा, 28 रोज़ा छोड़ देगा, लास्ट 30वां रोज़ा रखेगा। एक नौजवान को इसी पकड़े हम ले बेटा, पहला रख ले, 28 रोज़ा छोड़ी दिलेन, फिर 30वां रोज़ा रखे जा, तो वो बीच रोज़ा क्या रखती? बोले ते समझलाने मोली से हम रोज़ा घेरी दिलिस। रोज़ा को घेर दिए ताकि रोज़ा भाग ना पाए। बोलो। अच्छा, एक रोज़ेदार वो भी है, ईद बाद बिहा है, ईद बाद लड़के का बिहा है, नौजवान लड़का है, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवार रोजा मत रखिए। ये बेटा रोजा रखे नहीं, गाल पिच की बिहा की रंग करवे। रोजा रखने से गाल पिचकता है? नौजवानों, कमजोर हो रोजा रखो, ताकतवर बन जाओ। रोजा रखो, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोजा रखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, हर अमल का जजा हम फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रोजे की बारी जब आती है तो रोजे का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा, अपने हाथों से दूंगा। बात समझ रहे ना? मेरी बात को समझ रहे ना? अल्लाह अपने हाथों से
अपने हाथों से रोजे का जजा बंदे के हाथ में देगा कि मेरा बंदा देख देख, तुमने मेरी वजह से पानी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से रोजी रोटी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से खाना को छोड़ा, भूखा दिन भर रहा मेरी खातिर, मेरा बंदा ये ले इनाम ले, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में देता हूं। और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, हाँ तो बुढ़वा जन्नत नहीं थी। अच्छा कितना बुढ़वा सोचते हैं कि बोली हो हमें नमाज पढ़ी, रोजा रखी, कुरान पढ़ी, हमें नहीं जो। हाँ बूढ़ा जाएगा, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले दवाज। अल्लाह 33 साल का जवान बनाएगा, 33 साल का जवान बनाएगा, तब जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, मैदान साफ क्लियर चट, एकदम एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल। जन्नत में खूबसूरती ही खूबसूरती है। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जन्नत में थूकने का सिस्टम नहीं है, जन्नत में खकारने का सिस्टम नहीं है, और जन्नत में डेकार नहीं है, जन्नत में हगना नहीं है, जन्नत में मुतना नहीं। ये सब झमेला खत्म है। जो करना दुनिया में करो, जो करना है दुनिया में करो। जन्नत में पखाना पेशाब की कोई इजाजत नहीं, वहां ये सब होगा ही नहीं, वहां ये सब। अच्छा तो भूख लगेगी, भूख लगेगी जन्नत में तो भूख लगेगी, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, और वहां तो खाना ऐसा मिलेगा आहा, जो चाहोगे तुरंत। अच्छा वहां चबाने का सिस्टम नहीं रहेगा, चबाने का सिस्टम। अच्छा देखा यहाँ अगर खस्सी गोश्त खाए मन कर बेटा, ए बेटा जे था यहाँ से नजदीक कौन सा शहर है? आज जोकी हाट। ए बेटा जे था आज जोकी गोश्त आन लेते, खस्सी गोश्त खाए था। बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, जोकी गया, कसाब को बोला 1 किलो गोश्त दो, कसाब 1 किलो गोश्त काट करके दिया। अच्छा फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, करहारा आए, करहारा आए, अब फुरगिन की माँ को दिए, ए फुरगुन में गोश्त बनावा, बाबा खाते। फुरगुन की माँ मसाला निकाली, प्याज निकाली, मिर्च निकाली, तोरी निकाली, धनिया निकाली, सब कुछ निकाली, और लोढ़ा में दी, मार फिलोट में दे मसाला, दे मसाला, दे चोट, मसाला तैयार हो गया। आग जलाई, चूल्हा में हांडी रखी और गोश्त दी, मसाला दी, पकते पकते पक गया। दस्तरखान बिछा, प्लेट रखा गया, गिलास रखा गया। अब आप बैठे बैठे रोटी तोड़े, लुकमा लिए और गोश्त लिए, मुंह में चबाए 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 चबाए, तब घुट हो। कितना मेहनत, अरे मेहनत है नहीं हो, लेकिन जन्नत में ये सब का मेहनत नहीं है। खाने को जी चाहा चिड़िया, या अल्लाह हम चिड़िया खाते, या अल्लाह चिड़िया का गोश्त खाते, या अल्लाह रसगुल्ला खाते, बस आया गुप हुट हो जा खत्म। चबाने का झमेला नहीं, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक आदमी कल गया, मुर्जा हमरा बीड़ी पिए बड़ा आदत, अच्छा जन्नतम बीड़ी मिलते हैं, जन्नतम बीड़ी मिलते है, लेकिन जलावे के लिए तो रात 2 जख्म में लगता। बोली नहीं नहीं वो तो बीड़ी। वही आग जन्नत में नहीं ना, तो आग के लिए आपको जहन्नम का आग ढूंढना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों जन्नत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने या अल्लाह अपने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। इनके दिलों को बदल दे। या अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसे खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले। वो बहुत तेजी के साथ, एक लड़के का नाम था इस्लाम। की नाम चली बोला? इस्लाम। अभी वो जलसा में ऐवे किया था, बैठ ले, वो सोच ली कहाँ बैठो नहीं बैठो। हजरत तकरीर कर रहे थे और एक जुमला आ गया। हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली हो देखो मौलवी साहब हमरा जानी जी, मौलवी साहब हमरा पहचानी लगी। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों
अब भी इस्लाम पीछे है। बी चौस उठले अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा भागली मौली साहब कल की अब कहाँ बैठो, तो मुँह हम बैठो ना। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, भाई बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू। ए बाबू बात नहीं कीजिए, इसको बैठाइए भाई, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई दिलजमी के साथ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अरे बोलो भाई, भाई इनको बैठाइए भाई, गुफ्तगू कर रहे हैं। शोर शराबा मत कीजिए भाई। मस्जिद किसका घर है बोलिए? अल्लाह का घर है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में बखील जाने ना, बखील जाने ना, अपना ना जाने ना। बखीलेर चारटा क्वालिटी, कत क्वालिटी आछे बोलो? 4 क्वालिटी। बखीलेर 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह बखील कभी ना बनाए, अल्लाह कंजूस कभी ना बनाए। मेरी माँ बहनें भी आई हुई हैं यहाँ पर। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अल्लाह पैसा दे तो खर्च करना सीखो, खर्च करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो रोकने में फायदा है कि खर्चा करने में फायदा है? अरे बोलो भाई। एक कंजूस आदमी ना जा रहा था रास्ते में, एक फकीर बैठ के भीख मांग रहा था। वो फकीर पकड़ा दामन, बोला 10 टका था हमारा। तो कंजूस बोली 10 टका, 1 टका नहीं दूं। बोला नहीं दुआ तो छोड़ भी करूं कुर्ता। तो बहुत कोशिश किया कुर्ता छोड़ाने का, वो फकीर भी बड़ा अटल था, कुर्ता नहीं छोड़ा। बोला फाड़ी दो कुर्ता, 10 टकिया नहीं दो। ये कंजूस मजबूर हो गया, 10 टकिया एगो जेब में थैये था, निकाल के दे दिया कि ले बाबू ले, ले हमार कुर्ता छोड़े, जान छोड़े। तो फकीर 10 टकिया ले लिया। तो फकीर बोला कि अब मांगा ते हमरा से की मांगे छे, मांगा। ती कंजूस बोली जे 10 टकिया दूसरा हटा दे हमरा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में। तो दूसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। एक दूसरे तीसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि जो बखील है, जो कंजूस है, वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जो सखावत करते रहता है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो अल्लाह के रास्ते में बांटते रहता है, तकसीम करते रहता है, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैं सखी हूं, सखी बनो। सखी बनोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और एक बात ज़हन में नोट कर लीजिएगा, दामन में समेट लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, सखी जो सखी है, जो सखी है उसका अमल कम है, यानी नमाज कम है, रोजा कम है, लेकिन है सखी। तो उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। पता ये चला कि जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दान पुण्य सदका खैरात करते रहता है ना, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सखी बनेंगे?